न मालूम क्यों उलमा इससे पहले भी हुआ करते थे, मौलवी इससे पहले भी हुआ करते थे, मौलाना इससे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब चंद सालों से रविश ये हो गई है कि मौलाना उसे ही कहते हैं जो ताज़िएदारी की, अज़ादारी की मुखालफत करे। यही हाल है, हक है। और सूफ़ी उसे कहते हैं जो अज़ादारी को अपनी सर का ताज रखे। बेशक हक है, हक है। ये आज का माहौल है, वरना हकीकत ये है सूफ़ी से बड़ा आलिम नहीं है और आलिम से बड़ा सूफ़ी नहीं। बेशक सच्चाई ये है। हक है। हम बहुत सी बातें बहसो मुबाहिसे की करते हैं, हमेशा याद रखें आज के माहौल में मैं बात कर रहा हूँ, ताज़िएदारी के मामले में और मुखालफत में जो हज़रात फतावे देते हैं या फतावों का ज़िक्र करते हैं, अज़ादारी की मुखालफत में जो एक सिलसिला हो जाता है और अज़ादारी के दौर में और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो लोग याद रखिएगा निफाक डालने के लिए ऐसा काम करते हैं, निफाकी। बेशक आजकल का जो ये मौलवी है बड़ा ख़तरनाक है। इसकी चाल क्या है, ये खुद तो कुछ जानता नहीं, खुद तो ये कुछ जानता नहीं, सहारा लेता है बड़े हजरत का, आला हजरत का। बात समझ में आ गई? और इल्ज़ाम इतना बड़ा देता है कि आला हजरत ने ताज़िएदारी को हराम कहा है। तो समझ लो जो ये कहे कि आला हजरत ने ताज़िएदारी को हराम कहा है वो सबसे बड़ा हरामी है। बहुत साफ लोगों में सुन लें, सही है बात। वो सबसे बड़ा हरामी है कि आला हजरत के फतवे को भी उसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वो जब आला हजरत का ही नहीं है तो हमारा कहाँ से हो जाएगा? वाह 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 वाह, सही बात है। आला हजरत तो कहते हैं कि ताज़िएदारी में जो ये खुराफातें हैं, जो गलत बातें हैं, उन्हें रोका जाए और ना रोक सको तो इससे बेहतर ये है कि ताज़िएदारी अपने घर में कर लो। सही है। अब जाहिर सी बात है कि ये कोविड की वबा आई हुई है? हर आदमी मास्क लगाए घूम रहा है, फासले से बैठ रहा है, एहतियात पूरी बरत रहा है, वैक्सीनेटेड करा लिया, इसके बाद भी खौफ है कि बीमारी से बचे रहें। ठीक है, ये खौफ है कि ये बीमारी जो है, इस बीमारी से हम बचें कैसे? इस बीमारी से आप कितना ही काम कर लें, ये ऐसी कोविड है, ऐसा इन्फेक्शन है कि इससे जितना दूर आप बचेंगे, इससे 2 मीटर दूर रहिए और इससे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। मास्क लगा के मुंह पे रखिए, बोले तू अपने दूर रह, तेरे अंदर बीमारी है। ये एक अब आला हजरत के बारे में ये कमीना ये कह रहा है कि आला हजरत ने ताज़िएदारी को हराम कहा। नहीं, उन्होंने ताज़िएदारी को जायज़ कहा है। रोज़े का नक्शा बनाने को बिल्कुल ऐसे बताया है जैसे मक्के और मदीने के नक्शे हम रखते हैं, तो उसको तो बयान नहीं करता। आला हज़रत कहते क्या है कि मक्का और मदीने का जैसा हम नक्शा बनाते हैं, अगर ऐसे नक्शे हम बना कर रखें, अपने घर में ज़ियारत करें, तो ये सब सवाब का काम। उन्होंने फतवा दिया था सिर्फ इस बात पर और ये उन पर दौड़ पड़ा, तो ये बिल्कुल उसी तरह का काम है जैसे करबला में जब हुसैन को शहीद किया गया तो जिस तरह से यजीद ने फतवे लिए थे इन मुनाफिकों से। हाँ, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छी ताबीर है। बिल्कुल ऐसे ही आज के आलिम हैं जो जिक्र हुसैन से रोकते हैं, आज़ादारी हुसैन से रोकते। वाह 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 वाह। अब होता क्या है? होता ये है, एक्शन का रिएक्शन होता है। ये मैं बता दूं आपको,
कि एक तरफ से उन्होंने ज़िक्र हुसैन के बारे में कुछ कहा तो इधर से लोग क्या समझते हैं, उनकी समझ में आता है कि आला हजरत ने गलत कहा है, तो कुछ लोग गुस्ताखी कर बैठते हैं कि आला हजरत को ही बुरा कहने लगते हैं। हाँ। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, आला हजरत बहुत बड़े सूफी भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं और बहुत बड़े सूफी भी हैं। और उनके आलिम होने की एक ही बात है, और उस बात को आप जहन में रखिएगा कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है दरे आले रसूल से पाया है, मारेरा से पाया है, सुल्तानी नूर ख्वाजा गरीब नवाज से पाया है, सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु से पाया है, अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा से पाया है। वो तो उन दरों पर जाकर हाज़िरी देते हैं और ये कमीने वहाँ उनकी बेहुरमती करते हैं। यही बात है। अब एक चीज़ और आप वाज़े तौर पर समझ लें जो आपको बहुत ज़रूरी है समझना, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो हमें गमे हुसैन और मोहब्बत हुसैन में वो सब कुछ करना है जो हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के चढ़ावे में आके उन लोगों की तरफ से गलतफहमी इख्तियार कर लें। मिसाल के तौर पे जैसे आला हजरत से कर लें, आला हजरत से गलत, आला हजरत ने जो फतावे दिए, एक चीज़ मैं और यहाँ वाज़े कर दूँ, ये आला हजरत के फतवे एक तरफ, आला हजरत के फतवे एक तरफ शरई फतवे हैं, लेकिन हम तरीक़त के मानने वाले लोग हैं, शरीयत के मानने वाले लोग हैं, लेकिन तरीक़त का उसूल ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ ताज़ियेदारी की है, अशरफ जहांगीर सिमनानी ने यहाँ ताज़ियेदारी की है, सरकार वारिस पाक ने ताज़ियेदारी की है। जब आले रसूल के घर में ताज़ियेदारी है तो बड़े से बड़ा इंसान भी अब उसको, और जो मना करता है वो ज़रूर गलतफहमी का शिकार, उसको इस्लाह की ज़रूरत है। सरकार आलम पनाह का तो कौल, सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाह का ज़िक्रुहु का हम तरीक़त के मानने वाले हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा फतवा अगर कोई है इस वक्त के हालात में, और सबसे बड़ा कोई आलिम है, सबसे बड़ा कोई बादशाह तरीक़त है, तो हम चूँकि वारसी हैं, हमारे लिए सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु के मुकाबले में सब ज़ीरो हैं। बेशक। और सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु बताते हैं, और ये सिर्फ मैं सरकार वारिस पाक का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लें अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा भी यही फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी यही फरमाते हैं, तमाम औलिया अल्लाह यही फरमाते हैं। लेकिन कौल के मफ़हूम अलग-अलग हैं। सरकार वारिस पाक का कौल है और ख़ुद अपनी तरफ से नहीं है, कुरान हदीस के मुताबिक है। चूँकि आले रसूल जो भी कहते हैं, आप समझ लें आले रसूल का एक टेस्ट है, वो वही कहेंगे जो अल्लाह ने कहा है, जो रसूल अल्लाह ने कहा, सुभान अल्लाह, उसके मुताबिक कहेंगे। तो सरकार वारिस पाक कहते हैं, ए मेरे मोहब्बत करने वाले लोगों, एक बात जहन में रखना, ताज़िए की अगर कहीं पन्नी भी गिरी हुई देखो, कोई कागज़ भी गिरा हुआ देखो, तो उसे ऐसे चूमकर उठाकर अदब से रखना जैसे कुरान के वर्क़े को या कुरान को रखते हैं। सुभान अल्लाह। अब कहाँ ताज़िए की पन्नी और कहाँ कुरान, हमने इसे तलाश किया कि ये कैसे कह रहे हैं सरकार वारिस पाक, और ज़ाहिर है सरकार वारिस पाक का कौल अल्लाह रसूल के कौल के मुताबिक ही होगा, बेशक, उससे बाहर नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि हकीकत में ये तो हदीस मौजूद है, हदीस पाक कह रही है, क्या कह रही है, अल्लाह के रसूल का कौल, फेल, अमल क्या बता रहा है, ऐलान क्या बता रहे हैं, वो जो आपने हुक्म सादिर किए हैं वो क्या बता रहे हैं। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार दुरूद पढ़िए फिर मैं इस बात को बताता हूँ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। मैं अर्ज़ कर दूँ, सरकार वारिस पाक ने बताया पन्नी को मिस्र कुरान के रखो, तो आप देखिए हदीस, उस हदीस का कैसा इस वक्त मौजूदा तर्जुमा किया गया, मौजूदा मफहूम कैसे सरकार वारिस पाक ने दिया है। आकाए दो जहां फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों को मजबूती से पकड़े लेना, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत।
तो कुरान और अहले बैत की मिसाल बिल्कुल साथ दे दी। वही बात सरकार वारिस पाक कह रहे हैं, कहीं इस बात में चूक मत खा जाना कि ये पन्नी जब हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत रह गई तो अब ये पन्नी नहीं है, ये पन्नी नहीं है। कुरान हालांकि उसी कागज पे छप रहा है, लेकिन जिस पर छप गया अब वो आम कागज नहीं है, अब वो कुरान बन गया। बेशक सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं इस कागज में क्या रखा है, इस पन्ने में क्या रखा है, ये तो तुमने खुद बनाया है, ये तो तुमने खुद तराशा है। तो आप ये बताइए कि जो कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है हमने खुद ही छापा है, खुद ही रखा है, खुद ही उस पर जुज़दान बनाया है, लेकिन जाहिर है उसका उस कलाम की जो निस्बत है वो अल्लाह की जानिब है और अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ। इसी सूरत से हुसैन अलैहिस्सलाम उस ज़ात का नाम है जो अल्लाह ने अपने रसूल के यहाँ दिया और रसूल की आल को उसी से बताया। और कैसे अल्लाह ने कुरान में बता दिया, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, ये जो तुम्हें लोग अबतर कहते हैं, कुरान कह रहा है, ये मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है कि ये जो तुम्हें लोग अबतर कहते हैं ये खुद अबतर हैं। क़यामत तक तुम्हारी आल रहेगी और आल भी ऐसी रहेगी जो हमेशा सरदारी करे। अब आइए ताज़ियेदारी और आज़ादारी। अब मैं ज़रा सारा एक और सवाल करता हूँ, यहाँ तक के सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे और बस इसके बाद इंशाअल्लाह जहन आपके नहीं थकेंगे। इस आखिरी बात को और सुनिए, मौलाना औने पौने, हम तुझे औने पौने को भी मानने के लिए तैयार हैं, बस हमें ये बता दे कि हम तो ताज़ियेदारी जैसी कर रहे हैं, जैसी हमसे आ रही है हम वैसी कर रहे हैं, तू बता दे तू कैसे कर रहा है। वाह वाह वाह, उन कमियों को छोड़ के तू कर। वाह वाह, तू बता अपने घर पे कितने ताज़िए बना रहा है। क्या कहने, तू कहता है कि रोज़ा रसूल बना के रखना चाहिए, रोज़ा हुसैन बना के रखना चाहिए। वाह वाह वाह, तू ये बता तेरे घर में कितना रोज़ा हुसैन सजा हुआ है, क्या कहने, और इन 10 दिन में 12 दिन के अंदर तू कौन सा काम हुसैन की याद में ऐसा कर रहा है जो शरीयत के मुताबिक है, चल वही कर। वाह वाह, तू खुद तो करेगा नहीं और करने वालों को रोक रहा है, चूंकि तू मुनाफिक है। ठीक है, तेरा एक फतवा है कि ताजिए का जुलूस नहीं निकालना चाहिए, हम मानते हैं, चल मान लिया, तेरे यहाँ है, तू सही कह रहा है, इसमें शिरकत मत कर, अपने घर बैठ, अलमों का जुलूस ही निकाल ले। वाह 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 वाह, अरे भाई अलमों का जुलूस तो निकाल ले, जानता तो नहीं है। अलमों का जुलूस भी। अरे भाई तुझे ढोल बजाना अच्छा नहीं लगता, बगैर ढोल के ही निकाल ले। वाह वाह वाह, अच्छा कुछ नहीं, तू एक दिन कहीं मैदान में इकट्ठा होने के बाद ही हुसैन की याद मना ले। वाह वाह वाह, अलावा इसके कि तू जो सही काम कर रहे हैं उनके लिए तो तू फतवे दे रहा है और तुझसे ना गलत काम आता है ना सही काम आता है। सही बात, अगर गलत काम भी आता तुझसे, गलत काम भी आता तो कम से कम नारा ही सही लगा देता, बेखता बेगुनाह का। वाह, यानी तू ये साबित कर रहा है कि उम्मत में उसके लिए मैं नारा दे रहा हूं जिसे कभी उम्मत ने बेखता माना ही नहीं, बेगुनाह माना ही नहीं। वाह 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 वाह, 1400 साल में जो जिसको हमेशा हर आलिम ने खतावार कहा, गुनाहगार कहा, बागी कहा, बागी कहा, तू उसके लिए नारा लगा रहा है। तो तूने तो अपनी दोज़ख तैयार कर रखी है। हुसैन की जन्नत हुसैनियों के पास है, यजीद की आगोश तुझे मुबारक हो, यजीद का खानदान तुझे मुबारक हो, क्या कहने, यजीद का खानदान तुझे मुबारक हो। बताओ आप कि नारा लगा रहे हैं बेखता बेगुनाह, जिसके बारे में रखा गया हर किताब में लिखा हुआ खताए इज्तिहादी हुई। अरे कमबख्त, खताए इज्तिहादी भी है तो खताई, तो बेखता कहाँ हो गया, कोई सी तो है, बेगुनाह कहाँ हो गए। और जो बेखता और बेगुनाह हैं
तुम खुद कहते हो सिर्फ बेखता और बेगुनाह अगर कोई ज़ात है तो वो अम्बिया और रसूल की ज़ात। तो इसका मतलब तौहीन अम्बिया और रिसालत कौन कर रहा है? अरे सोचो, तुमने अपने लिए दोज़ख बना ली, बेखता और बेगुनाह कह के तुमने अम्बिया के दर्जे को गिरा दिया, जबकि हम कभी नहीं कहते, हम सुन्नी लोग कभी नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि अली नबियों और रसूलों से अफजल है। हम नहीं कहते कि अली मौलाए कायनात, हम कभी नहीं कहते नबियों और रसूलों से अफजल हैं, बल्कि हम क्या कहते हैं? अली की ज़ात वो है जिनकी तारीफ, जिनके फ़ज़ाइल नबियों रसूलों ने भी बयान की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबूवत और रसालत तो खुद फ़ज़ाइल अली बयान कर रही है, जो सबके आका हैं, सब नबियों के सरदार हैं। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा तो वो जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो वो तारीफ कर रहे हैं। तेरे में रोड़ क्यों हो रही है? इसका मतलब पता चला कि तू बुग़्ज़े अली तो रख ही रहा है, तुझे बुग़्ज़े रसूल भी है, और तुझे बुग़्ज़े रसूल ही नहीं, बुग़्ज़े अल्लाह भी। चूँकि ना तू अल्लाह के फरमान को मानना है, ना अल्लाह के रसूल के फरमान को मानना है, ना औलिया अल्लाह के फरमान को मानना है, ना तू सहाबा से मोहब्बत करता है। अगर सहाबा से मोहब्बत करता तो हर वक्त तेरी ज़ुबान पे अली अली होता। आज तू स्टेज पर बैठकर ये तो कहलाने के लिए हैं कि चेहरा ज़ियारत कर लो इसकी। अरे ये तुफैल है तो मौलाए कायनात का है, जो अली का जिक्र करता है उसका चेहरा देखना आज इबादत है। सुभान अल्लाह। जो हुसैन का जिक्र करता है उनका चेहरा देखना इबादत है, और सिर्फ उनका चेहरा देखना इबादत नहीं है। जो अली और आले अली, क्या कहने, वाह। औलाद फातिमा की महफिलों में जो लोग आते हैं ईमान वाले मोमिन, अरे उनका चेहरा देखना इबादत है, सुभान अल्लाह। उनका चेहरा देखना इबादत है, नारे चेहरा देखना इबादत है, नारे हैदरी। क्या कहने। तो चेहरा देखना किसका इबादत है? जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो आप लोग हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ अगर मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ तो ये अली के सदक़े में मेरे लिए भी इबादत है, आपके लिए भी इबादत है। एक दूसरे का चेहरा देखना। और देखो, जो सहाबा इकराम का टेस्ट था कि जब अली का जिक्र किया करो, तो सहाबा इकराम तो हमें दर्स दे गए, हम भी अपनी महफिलों में अली अली करें, और ये देख लें कि मुनाफिक होगा भाग जाएगा, मुनाफिक होगा भाग जाएगा। हुसैन का जिक्र है, मुनाफिक होगा भाग जाएगा। मुनाफिकों की पहचान आज बहुत आसान है, लेकिन ये छुपे हुए जो मुनाफिक हैं ये हमेशा किसकी बात करेंगे? आला हजरत की, बड़े हजरत की। अरे इनको छोड़ के मैदान में आओ, इन्हें छोड़कर मैदान में आओ। आला हजरत की तू बात कर रहा है, अरे जहां से वो आला हजरत है उनकी बारगाह में चला जा, उनकी भी बारगाह छोड़ दे। सबसे बड़ी बारगाह अल्लाह की बारगाह के बाद अगर कोई है तो रसूलुल्लाह की बारगाह है। जो फैसले हो रहे हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हो रहे हैं। तू तो उस बारगाह का मुनकिर है, तू उस बारगाह का मुनकिर है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तू जुलूस उनके तो निकाल रहा है, और जो जुलूस आका के करम से हुसैन का उठता था, तू 4 दिन से इसकी मुखालफत करने लगा। तूने 4 दिन में उस वाले जुलूस को, तो हम जब हुसैन हुसैन करते थे तो नाना खुश होते थे, अल्लाह खुश होते थे, मौला खुश होते थे। लेकिन कमीने, जब तू या रसूल अल्लाह की आवाज़ बुलंद करता है तो रसूलुल्लाह खूब जानते हैं ये बुग़्ज़े हुसैन में कर रहा है, ये बुग़्ज़े अली में कर रहा है, और यहाँ भी सही नारा दे रहा है तो वही ताज़ियेदार दे रहा है कि वाकई या रसूल अल्लाह भी कहेगा तो दिल से कहेगा, या हुसैन भी कहेगा तो दिल से कहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें और आपको इसी ताज़ियेदारी के साथ, आज़ादारी के साथ, अल्मों के जुलूस के साथ, ताज़ियों के जुलूस के साथ इस साल भले ही ना हो, हमें सब बात का पालन करना है। जब हमने उन हुकूमतों का पालन कर लिया, उन हुकूमतों का पालन कर लिया कि जब जो अली का नाम लेता था उसकी ज़ुबान खींच दी जाती थी, तो ये हुकूमत कम से कम उससे बेहतर है कि हमें जिक्र तो करने दे रही है, बड़ी जुलूस नहीं उठाने दे रही। ये हुकूमत आज उससे बेहतर है।
उससे बेहतर है कि कम से कम हम जिक्र तो कर रहे हैं। ये पाबंदी थी उस हुकूमतों में कि अली का जिक्र कर दो तो ज़बान खींच दी जाती थी। और कम वक्तों अब तुम्हारी ज़बानें खींचने का नंबर आ गया है। अब जो अली का जिक्र करेगा उसी की ज़ुबान बचेगी। ये अल्लाह का फैसला है। तुम्हारी तो ज़बानी भी खींची जाएंगी या ना खींची जाएंगी, तो हमें यकीन है अल्लाह अपने हबीब की आल के सदक़े में तुम्हारी ज़बानें ज़रूर खींचे सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह।